Hello दोस्तों, once again a very welcome back to the new video and in this video we are going to discuss about this वाइवा। अब यहाँ पर इंजीनियरिंग के अंदर वाइवा का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है और जब आप नए होते हो फ्रेशर्स होते हो तब यहाँ पर आपको नहीं पता होता है कि ये आखिरकार होता क्या है, इसमें करना क्या होता है। तो ये वीडियो मैं इसलिए लेके आया हूँ कि यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि वाइवा का मतलब क्या होता है, किस तरह से इसमें इवोल्यूशन होता है, मार्किंग किस तरह से होती है और फाइनल सेम के एग्जाम में किस तरह से यहाँ पर आपको हेल्प करता है। तो देखिए, सबसे पहले व्हाट इज द वाइवा, तो यहाँ पर है कि इट इज योर ओरल एग्जाम। अब जब भी हम स्कूल में होते थे या फिर आजकल हमारे जो मतलब जो नए नेफ्यूज ले लो या फिर कोई भी रिलेटिव्स का बच्चा ले लो, वो स्कूल में होते हैं, तो वहां पर कैसे फाइनल टाइम ओरल एग्जाम होती है, सेम हमारा वाइवा भी यहाँ पर हम कह सकते हैं इट इज दी ओरल एग्जाम। फेस टू फेस यहाँ पर आपको बैठना होगा आपकी फैकल्टी के सामने। आपकी फैकल्टी आपको थोड़े से सवाल पूछेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 से लेकर 7 के बीच में सवाल पूछेंगी और बेस्ड ऑन दैट वो आपको यहाँ पर रैंकिंग्स देंगे, मार्क्स देंगे और ये मार्क्स जो होते हैं आपकी फाइनल सेम के अंदर इंक्लूड होते हैं, रिजल्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो इस तरह से पूरा वाइवा का कंसेप्ट होता है। तो वाइवा इज नथिंग बट योर बेसिकली ओरल एग्जाम की जहाँ पर आपको फैकल्टी सवाल पूछेंगी, फेस टू फेस आपके सामने ही बैठे होंगे और आपको इमीडिएट आंसर देना होगा। तो यहाँ पर उसके मार्किंग आपको मिलेंगे और यही मार्क आपके फाइनल सेम के रिजल्ट के अंदर गिने जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया वाइवा। अब देखिए, यहाँ पर होता क्या था कि मैं जब कॉलेज में था तब क्या होता था कि हम मान लीजिए कि 120 का यहाँ पर पूरा का पूरा क्लास है। ठीक है, 120 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का यहाँ पर क्लास है। तो फैकल्टीज क्या करते थे, लेट्स से दैट कि यहाँ पर दो फैकल्टीज है, दो स्टाफ है। ठीक है, तो वो एक साथ यहाँ पर 4 के ग्रुप में यहाँ पर स्टूडेंट्स को बुलाते थे और चारों को एक साथ यहाँ पर वाइवा कंडक्ट करवाते थे। पहला क्वेश्चन पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पूछते थे, उसके बाद सेकंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट और फोर्थ स्टूडेंट, उसके बाद फिर से फर्स्ट स्टूडेंट को यहाँ पर सवाल पूछते थे। तो ये डिपेंड करता है हर एक कॉलेज के ऊपर कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है, अब कोई कॉलेज में यहाँ पर वाइवा बहुत टफ लेते हैं, मतलब बहुत हार्ड एग्जाम, हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं और कोई कॉलेज में इतना हार्ड नहीं होता है। बेसिकली यहाँ पर देखने वाली चीज क्या है कि जो भी आपकी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उसी में से क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि मान लीजिए कि मैंने कल भी एग्जांपल लिया था कि बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो इसके अंदर डेफिनेटली आपको इंजन के सवाल पूछेंगे, फोर स्ट्रोक इंजन पूछेंगे, इनलाइन इंजन पूछेंगे या फिर मोटर या फिर रेफ्रिजरेटर की क्वेश्चन आएंगे। बिकॉज ये मेन कुछ क्वेश्चन होते हैं कि जो हर साल एग्जाम्स में आते ही है और वाइवा में बेसिकली वही क्वेश्चंस होते हैं कि जिसके एग्जाम में आने की चांसेस सबसे ज्यादा है। तो यही क्वेश्चन मोस्टली वाइवा के अंदर भी होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर वाइवा के इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो वाइवा के अंदर जो भी बेसिक से क्वेश्चंस रहते हैं वो आएंगे, जैसे कि छोटी छोटी डेफिनेशन हो गई। उसके अलावा यहाँ पर आपको मैथ्स में वाइवा में कुछ इतना ज्यादा टफ नहीं होता है, मैथ्स का वाइवा भी इजी होता है। इसके अलावा फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में कुछ थियरीज पूछ सकते हैं, कोई बेसिक छोटी सी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, ऐसे सारे क्वेश्चन आएंगे। बट एक चीज यहाँ पर ध्यान में देनी होगी कि जो भी क्वेश्चन वाइवा में होते हैं मोस्टली उसी क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे। बिकॉज द रीजन बीइंग हियर, यहाँ पर जो भी प्रोफेसर होते हैं, आपकी फैकल्टीज होती है, उसको यहाँ पर सालों का एक्सपीरियंस रहता है और उसको पता ही होता है कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो जिसके यहाँ पर फ्यूचर में एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है और वही क्वेश्चंस वो फैकल्टीज है वो आपके वाइवा में पूछते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने वाइवा का एक ओवरऑल आपको जनरल गाइडेंस दे दिया है। अगर आपको वाइवा के रिलेटेड अभी भी कुछ भी सवाल है देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।